ओम नमः शिवाय। सावन का महीना, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का नाम ना लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। सभी जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख अगर हम नाम लिया जाए तो उज्जैन महाकालेश्वर बाबा का नाम आता है। शिव भगवान का नाम रुद्र में आया है और रुद्र संहार के देवता यानी कि कल्याणकारी हैं। जटाजूटधारी भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र और गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल व कटी में बागंबर, नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। माँ पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति हैं और गणेश और कार्तिकेय जी के पिता महाकालेश्वर बाबा। बम बम बोले बोलिए आप सब भी। और मैं आज आपको बताती हूँ कि जो महाकालेश्वर मंदिर है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आया यह है। जय हो बाबा भोले महाकालेश्वर। कहा जाता है कि सूर्य की 12 रश्मियाँ धरती पर गिरी जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग बने, और 12 रश्मियाँ जो गिरी उसमें से सूर्य की 12 रश्मियों में से सूर्य भी निर्मित हुए। महाकालेश्वर बाबा उज्जैन में इनकी पूजा होती है और यहाँ पर महाकाल की नगरी, हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गर्भगृह तक कतार में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर की जो गर्भगृह है, यहाँ पर प्राचीन कुंड भी है। उस कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर बाबा स्वयं है, बीच के हिस्से में ओंकेश्वर है और ऊपर के हिस्से में नागचंद्रेश्वर है। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। तो पूरे शिव परिवार के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर महाकालेश्वर में कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता। अगर किसी राजा ने यहाँ पर रात बिता दी, एक समय एक राजा ने यहाँ रात बिताई थी, तो उन्हें अपनी पूरी सल्तनत गंवानी पड़ी थी। महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर के जो राजा हैं वह महाकालेश्वर बाबा स्वयं है। लंबे समय से यहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। और आपको एक बात और बता दूं कि उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। कथा प्रचलित है, पहले किसी ने राजा को महाराज महाकाल की नगरी में ठहरने की इजाज़त नहीं दी थी। महाकाल बाबा कभी नहीं किसी को इजाज़त देते कि कोई राजा यहाँ पर रुके। बम बम बोले, जय हो देवों के देव महादेव। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिंघिया परिवार ने यहाँ पर एक अलग से महल बनवाया जहाँ पर वह रुकने के लिए उन्हें कहा जाता था, यहाँ ठहरा करते थे। आज भी जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वह उज्जैन में नहीं रुकते। साथ ही साथ कांग्रेस में सांसद ज्योतिराय सिंधिया भी इन्हीं नगरियों में रात के समय नहीं रुकते हैं। यह कथा प्रचलित है कि उज्जैन के जो राजा हैं कोई और नहीं, स्वयं महाकाल हैं। और शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर भस्म जो है, भस्म सृष्टि का सार है। भस्म मैं आपको बता दूं, उज्जैन महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है और इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है। भस्म तैयार करके कपिला गाय के गोबर से बने
कंडे और शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास, बेर की लकड़ियों के साथ जलाया जाता है। उसके बाद मंत्रोच्चार किए जाते हैं और इन सब चीज़ों को जलाने के बाद जो भस्म तैयार होती है उसे एक कपड़े में छान कर बाबा की भस्म आरती कहा जाता है। और मैं एक बात आपको साथ ही में एक और बात बताऊं कि ये जो भस्म आरती होती है ना, ये कोई छोटी मोटी आरती नहीं। अगर उस बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है तो ये भस्म आरती देखने का परम सौभाग्य जो भक्त लेते हैं उसकी फ़ोटोग्राफ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये आरती देखना, लेना परम सौभाग्यशाली होता है। आपके जीवन के सारे कष्ट हट जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। भस्म का तिलक लगाना चाहिए बाबा को और आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बाबा की जो शुद्ध भस्म आप घर में तैयार कर सकते हैं वो शिव भगवान को अर्पित की जाती है। और महाकालेश्वर मंदिर की जो भस्म है वह शुद्ध तैयार की जाती है, स्वच्छ कपड़े पहनकर भस्म का तिलक लगाया जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कई जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन सावन का महीना है, भोले बाबा के नाम है, उनकी मस्ती है, तो प्यार से बोले बम बम भोले। आई एम जिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आज मैंने आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दी है कि महाकालेश्वर बाबा उज्जैन क्या हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हो बाबा।